नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 5 धरती की शान। धरती की शान जो कविता है इसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में पंडित भरत व्यास जी जो इस गीत के कवि है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और काव्य में मनुष्य की जो महानता की बात है इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक लिंक भी भेजी थी जिससे आप काव्य का गान सुन सके। तो आज हम यहाँ पर जो काव्य है धरती की शान, इस कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इस कविता का अर्थ समझेंगे। तो आइए। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ पर जो पंक्ति है इसमें मनुष्य को महान बताया गया है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर? हे भारत के पुत्र, धरती की शान, भारत की संतान यानी कि भारत के पुत्र, हे भारत के पुत्र तू इस धरती की शान है। धरती की शान यानी कि धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तो यहाँ पर क्या बताया? तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद करने की ताकत है, हिम्मत है। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य तू बहुत ही महान है। એટલે ગુજરાતીમાં એનો અર્થ સમજે તો હે ભારતના પુત્ર તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે, તારી મુઠ્ઠીઓમાં તોફાન બંધ છે। એટલે કે એનો અર્થ શું થાય કે તોફાનને વશમાં કરવાની તાકાત છે તારા હાથમાં, તારી મુઠ્ઠીઓમાં। હે મનુષ્ય તું ખૂબ મહાન છે। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तो અહીંયા માનવીની શક્તિઓની અહીંયા વાત છે કે હે મનુષ્ય तू जो चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू जो चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, नदियों को मोड़ सकता है, तू जो चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तो અહીંયા મનુષ્યની અહીંયા શક્તિની અહીંયા વાત છે। હે મનુષ્ય તું પર્વતોને તોડી શકે છે, નદીઓની દિશા બદલી શકે છે, માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે, ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે પોતાના અનોખા કાર્યોથી, પોતાના વિવિધ પ્રકારના મોટા મોટા કાર્યોથી આ બધું તું કરી શકે છે। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। એટલે यहाँ पर क्या बताया गया है कि तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। तने अमरताનું વરદાન મળ્યું છે, તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા विराजमान છે, એની અહીંયા વાત છે। अब आगे देखते हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र से आग बरसा सकता है, तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तो અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે? હે મનુષ્ય તું ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખો આગ વરસાવી શકે છે, તારી ચાલમાં महान शक्ति છે। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरीशा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो हे मनुष्य तू क्रोधे भराय तो तारी आँखों आग वर्षावी શકે છે, તારી ચાલમાં એ શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય, તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે। હે પૃથ્વીના પુત્ર તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે। तो यहाँ पर
पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। तो यहाँ भाल का अर्थ क्या होता है? तो भाल यानी ललाट, कपाळ जेने આપણે કહીએ છીએ। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, એટલે કે ક્રોધથી તું જો ક્રોધથી તારી ભ્રુકુટી તીરછી કરે તો તેની અસર થશે। नीच को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो અહીંયા શું કહ્યું છે કે હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ, તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે, તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે। धरती सा धीर यानी हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है। अग्नि सा वीर, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, अगर तू हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है। पशुता का शीश झुके, એટલે કે आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, એટલે કે તું જો હિંમતથી કામ લે, ગુરુશા મતિમાન એટલે तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है। पवन सा तू गतिमान, और तू पवन की तरह गतिशील है। पवन जे रीते गतिमां वाहे तू पवन जेवो छे। तेरी नभ से ऊंची उड़ान है रे, नभ यानी आकाश, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो इस तरह से यह जो कविता है इसमें मनुष्य के बारे में जानकारी दी गई है। मनुष्य किस तरह से अन्य प्राणियों से महान है, मनुष्य की अद्भुत शक्तियों के बारे में इस काव्य में बताया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है और वह अपनी शक्ति से अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है, और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर धरती की शान कविता पूर्ण होती है। अब आपको यहाँ पर जो कविता है वह आपकी नोटबुक में लिखना है, और जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो लिखना है। और आगे की चर्चा अब हम अगले वीडियो में करेंगे, और अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।